तो कुल मिला के आप तक पहुंचते पहुंचते बात दो हिस्सों में आ चुकी है। पहला हिस्सा है कि इस दुनिया का जो डेवलपमेंट हुआ, जो टेक्नोलॉजी आई है, उसने एक नई तरीके की स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिसको पैदा होते ही फेस करने वाले बच्चे एक अलग टाइम जोन, एक अलग मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं। उसकी प्रॉब्लम्स हैं या वो उसके कल्चर या बाकी दुनिया के असर कैसे होंगे, ये एक दुनिया चल रही है। दूसरा जो अनुपम और कन्ना ने साथ साथ ये भी बात उठाई थी कि इस दुनिया की एक मानसिक और सामाजिक और फोन की दुनिया की जो या रिश्तों को लेकर जो बुनावट हो रही है, उसकी समस्याएं भी बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन जो रोटी की समस्या है, जो भूख की समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, जो वायलेंस की समस्या है, जो औरतों पे पाबंदी है, जो फासिज्म की समस्या है, या कम्युनलिज्म की समस्या है, कास्ट की समस्या है, वो तो सोसाइटी में ज्यों की त्यों है और वो बढ़ रही है। तो जो पहले वाली जनरेशन झेल रही थी, जिससे लड़ रही थी, अब ये जेनजी के कंधों पर है कि उसको अपनी मानसिक दुनिया भी नई रचनी है, उससे भी हैंडल करना है, और ये जो सामाजिक दुनिया है, राजनीतिक दुनिया, इससे भी मोर्चा लेना है। इनमें फंसा हुआ हमारा नौजवान, हमारे बच्चे या जो लोग हैं, वो कैसे हैंडल करें, या उनके लिए क्या चीजें हो सकती हैं, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? चार्ल्स डिकेंस ने टेल ऑफ टू सिटीज में स्टार्ट होता है कि it was the best of times and it was the worst of times. So Gen Z के लिए मुझे लगता है ये एकदम एप्ट बैठता है, क्योंकि एक तरफ उनके their lives are full of contradictions. तो एक तरफ there is unabundant, unprecedented, इतना ज्यादा access है to information की ये भी किसी के लिए कहना कि अच्छा this is something I don't know about can almost be a crime, because you have it in your hands. You can immediately Google it. You can immediately find about it on ChatGPT, and how can you not know about something? On the other hand, there are जो ground-based realities हैं, जो कि jobs की problem, जो कि उनके future की uncertainty, जो कि जो आज पढ़ाई कर रहा है Gen Z, is that going to be useful in their actual future in an era of AI, is absolutely different. Of course, there's the issue of brain rot. There's the issue of how much time you spend online. बट ऑल्सो वही इंफॉर्मेशन जेन जी के माइंड में जो एक जनरेशन है जो कि क्वेश्चंस पूछती है, जो कि एक 20 साल का लड़का इमीडिएटली किसी भी सोशल इशू पे सवाल उठा सकता है, जिसको सैकड़ों लोग देखते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं. सो यू आर नोवेयर एंड यू आर एवरीवेयर. सो दिस जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन I think is both a boon and a bane, for this generation, and how it navigates through it, through times, through means. I think the only responsibility of the elder generation, I wouldn't properly count myself among the elder generation, but slightly older, would be to we need to nurture it, because Gen Z I don't think is a threat at all. At best, it's a promise, and it needs nurturing by those around it. इस जो सवाल उठे थे, इसको क्या खत्म करना है? तो एक सवाल पब्लिक हेल्थ को लेके था. आई थिंक इस गवर्नमेंट का डेफिनेटली, और इवन पहले भी पब्लिक हेल्थ को लेके दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी. इट इज वेरी क्लियर व्हेन यू सी बजटरी एलोकेशन एटसेट्रा पब्लिक हेल्थ पे. इनफैक्ट जिस तरीके से आयुष और बाकी सब पुरानी आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी जो मेरी समझ से बाहर है, इनको जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, या फिर जिस तरीके से इन पे बजटरी एलोकेशन है, जिनके फंड्स जिस तरीके से यूज हो रहे हैं, डेफिनेटली वो एक मुद्दा है, नॉट नेसेसरली जेन जी रिलेटेड, बट ओवरऑल उस पर तो अटेंशन आनी ही चाहिए. दूसरा विद रिगार्ड टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से देयर इज यू कैन कंज्यूम इंफॉर्मेशन एंड यू कैन क्रिएट कंटेंट. क्रिएशन पे ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन, consumption पे slightly less. Long form of reading has actually reduced a lot. We are all into bullet points now. So that is again not a Gen Z centric issue, but that is happening to everybody. Sabka attention span kam hai. Everybody wants quick bits from news to books to everything. You want to just Google what something is about than actually reading it. You want to have read but not having to read, go through this slow process. So that's a challenge everybody's facing, and time will show how we come out of it. It's also possible that the way it goes diametrically opposite. People are actually now getting sick of
social media, deleting apps altogether, going back to reading. So ये गोल गोल चक्र है, मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा.